છે। अजय, बीजेपी ने डबल सेंचुरी मारी हो, इस प्रकार की स्थिति और आंकड़ाकीय जो ये सिनारिया पूरा सामने आ रहा है, उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए निश्चित तौर पे पश्चिम बंगाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री दिखाई है, वो पूरे देश के लिए न सिर्फ एक बड़ी बात है, बल्कि तमाम तरीके से इसका एनालिसिस भी किया जा रहा है। और अभी की अगर लेटेस्ट खबर की अगर बात करें तो भवानीपुर में एक बूथ है, काउंटिंग सेंटर है, जहां पर ममता बनर्जी भी और शुभेंदु अधिकारी दोनों लोग वहां पे ठहरे हुए हैं और काउंटिंग अभी रुकी हुई है। हालांकि इसके पहले जब उसी काउंटिंग सेंटर पर ममता बनर्जी गई हुई थी, तब उनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि जो भी वोट पड़े हुए हैं उसे लूटा जा रहा है, ओपनली लूटा जा रहा है। इस तरह का आरोप लगा करके वो पदयात्रा करते हुए उस काउंटिंग सेंटर पे पहुंची हुई थी और उसी के बाद से कहीं ना कहीं एक बहस हुई है और खुद उसके बाद शुभेंदु अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। और कह सकते हैं कि जब काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है तो उस वक्त भी दोनों नेताओं के बीच तकरार उसी तरह की देखने को मिल रही है। जिस तरह से वोटिंग के दिन आगे आगे ममता बनर्जी, पीछे पीछे शुभेंदु अधिकारी, उसी तरह से आज भी ममता बनर्जी जहां जहां जा रही हैं वहां पर शुभेंदु अधिकारी भी जमे हुए हैं और ये मैसेज लगातार देने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी भी सूरत में ममता बनर्जी को छोड़ने वाले नहीं है, चाहे वो कितनी ज्यादा जिद करती हैं। तो फिलहाल भवानीपुर की जो काउंटिंग है वो रुकी हुई है, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर यही आई है कि 200 का आंकड़ा जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से छू लिया है। और संभावना ये भी जताई जा रही है कि अगर जैसे जैसे जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है, अगर ये चलता रहा तो हो सकता है कि 200 के आंकड़े को भी भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में क्रॉस करे। लेकिन जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें सबसे बड़ा जो चर्चित राज्य रहा है वो पश्चिम बंगाल ही रहा है, न सिर्फ अपनी हिंसा के लिए बल्कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए भी। जी बिल्कुल, धन्यवाद अजय जुड़ने के लिए। तो બંગાળના ભવાનીપુર બેઠક જ્યાં અત્યારે મતગણતરી એ સ્ટોપેજ પર મૂકવામાં આવી છે, એટલે કે ત્યાં હવે આગળ પ્રક્રિયા થશે, પરંતુ અત્યારે જે આંકડાકીય વિગતો સામે આવી રહી છે જેમાં 200 જેટલી સીટ પર બીજેપી અત્યારે આગળ જોવા મળી રહી છે અને 87 જેટલી, એટલે કે 2 જ અંકની અંદર ક્યાંક ટીએમસી સંકેલાતી હોય તે પ્રકારનો અત્યારે આ સિનારીઓ સામે આવી રહ્યો છે। खूब ज आ जे पश्चिम बंगाल राज्य है ते आ वखते चर्चा में रह्यो, ए मत गणतरी ने होय के पछी मतदान थतुं हतुं ए समयनो होय के पछी प्रचार अने प्रसार थतुं हतुं ते समय होय, आ बधी ज बाबतोमां खूब चर्चित आ पश्चिम बंगाल ए आखरे जे आजे परिणामना दिवसे पण एटलो चर्चा में रह्यो छे, कारण के अहीं ममतानो जे गढ़ हतो तेने ध्वस्त करी अने भारतीय जनता पार्टीए पोतानो भगवो अहीं लहरावी दीधो छे અને એ પણ ડબલ સેન્ચુરી જાણે મારી હોય એ પ્રકારે અત્યારે આ 200નો જે આંકડો છે તે બીજેપીને પોતાના અંકે કરી લીધો છે અને ટીએમસી માટે આ કારમી હાર કહી શકાય છે, કારણ કે માત્ર 2 ડિજિટમાં તે અહીં સંકેલાતી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। इसके लिए बधाई देते हैं कि आपने सब कुछ के बावजूद बंगाल में लोकतंत्र स्थापित किया और निष्पक्ष चुनाव कराया। आपने देखा नहीं अंतिम समय तक कहां तक लड़ रही थी, कभी खुद चली गई सुप्रीम कोर्ट में बहस करने, कभी चुनाव आयोग में जाके वहां आयोग में आयुक्तों से झगड़ा करके बाहर निकल गई, चुनाव आयुक्त के खिलाफ नोटिस दिया। ये सारा काम जो कर रही थी, बार बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और हर बार उनको झटका लगा, इसलिए कि वो गलत काम की ओर जा रही थी, गलत काम कर रही है, उनकी आदि है। तो ममता बनर्जी के कुशासन का, अराजक तत्वों के राज का समापन हुआ और पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र स्थापित हुआ, प्रजातंत्र स्थापित हुआ। इसके लिए हम पश्चिम बंगाल की जनता को और चुनाव आयोग को बधाई देना चाहते हैं। तो आ जीतना जश्ननी तस्वीरों जे अत्यारे टीवी स्क्रीन पर चाली रही है, भारतीय जनता पार्टीना जीतने लई अने अनेक जे नेताओं छे तेमना द्वारा पोतानी प्रतिक्रियाओं पण सामे आपवामां आवी रही है। पण आ तस्वीरों ए मात्र एक पश्चिम बंगाल नहीं परंतु गुजरातनी अंदरथी पण सामे आवी रही है। गुजरातना अनेक विस्तारोमां अत्यारे भाजपना जे कार्यालयो आवेला छे त्यां जीतनो जश्न मनावाई रह्यो छे।